Hello and welcome my dear students. Today we will discuss the divisibility test by the different numbers. The first is the divisibility by 2. Divisibility by 2. Now which numbers are the divisible by 2? Look, all the even numbers including ends with 0 divisible by 2. सारे के सारे जितने भी इवन नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल होंगे या वो 0 से एंड हो रहे हैं तो भी वो 2 से डिविजिबल होंगे. टेकिंग एन एग्जांपल, द एग्जांपल इज 236. लुक, इन 236 द लास्ट डिजिट, आपको क्या करना है, बस लास्ट डिजिट को देखना है 6, जो कि एक इवन डिजिट है, इवन नंबर है. सो अगर ये लास्ट डिजिट आपका डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर यानी 236 इज डिविजिबल बाई 2. ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है. एंड ऑल्सो इफ द नंबर एंड्स विथ 0, अगर नंबर 0 से एंड हो रहा है तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा. सो ऑल द इवन नंबर्स और द नंबर एंड्स विथ द इवन number is divisible by 2. Okay, now test by 3. Now what is the divisibility test by 3? Look, if we sum all the digits in the number, having example 276, suppose we have taken an example 276, तो टेस्ट बाय डिविजिबिलिटी, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा उसके लिए हमको क्या करना होगा, जितने भी डिजिट्स है सबको ऐड करना है, ठीक है. जितने भी डिजिट्स है सबको ऐड करिए. इट वुड बी 15, तो 15 आया. लुक, ये जो सम करने के बाद ये जो नंबर आया, अगर दिस नंबर ये डिविजिबल होगा 3 से, देन ऑल द नंबर, द होल नंबर दैट इज 276 विल आल्सो डिविजिबल बाय 3. 15 यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. टेकिंग एन अदर एग्जांपल, लुक 2 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है. अब इसको ऐड करना है, हमारे पास नंबर क्या था 288. क्या ये डिविजिबल है कि नहीं, तो सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर लिया और ये आपका हो जाएगा 18. लुक 18 आया, देन 18 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द होल नंबर दैट इज 288 विल आल्सो डिविजिबल बाय 3. ओके, नाउ द थर्ड इज बाय 4. तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है तो उसके नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, अगर वो डिजिट डिविजिबल है 4 से, देन द होल नंबर विल डिविजिबल बाय 4. नाउ एग्जांपल इज 4 2 2 4. ओके, द एग्जांपल इज 4 4 4 2 2 4. लुक, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, 24, एंड 24 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है. तो केवल लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं जो कि 24 है. अब 24 क्या है, डिविजिबल है 4 से. ओके, देन the whole number will divisible by 4. अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो सारे के सारा जो होल नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा. नाउ बाय 5, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5? लुक, ऑल द नंबर्स व्हिच एंड्स विथ 0 और 5, वो सारे के सारे नंबर जो या तो 0 से खत्म हो रहे हो या तो 5 के से खत्म हो रहे हो तो वो डिविजिबल होंगे 5 से. फॉर एग्जांपल 5 2 2 0 5 9 2 5. लुक, द नंबर एंड्स विथ 0, एक नंबर 0 से एंड हो रहा है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, और ये 5 से एंड हो रहा है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा. सो द नंबर विच एंड्स विथ 0 और 5, या तो 0 या तो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, तो वो नंबर होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. नाउ द नेक्स्ट इज 6. द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6. लो, अब 6 के लिए क्या है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, ठीक है. अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. टेकिंग एन एग्जांपल 276 अगेन. लो, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है. यस, द नंबर एंड्स विथ इवन नंबर, दैट्स व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 2. तो चलिए 2 से तो डिविजिबल है, but the case is the number is divisible by 3 as well. लो, तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे. ओके, लो, we got 15 here after summing the digits, ठीक है. 15 यहाँ पर आया तो it is 15, then 15 is also divisible by 3. So if this number is divisible by 3, then the whole number is also divisible by 3. So look, in this case this number, the 276 is divisible by 3 as well as 2. तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दैट्स व्हाई द होल नंबर 276 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय
6. नाउ द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7. 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम देखें तो इफ वी टेकिंग एन एग्जांपल 434 इज एन एग्जांपल. देखिए 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमको क्या करना है कि जो लास्ट का नंबर है दैट इज 4, इसको क्या करना है, डबल कर लेना है. ठीक है, तो 4 का डबल क्या होगा, 8 हो गया. ठीक है, 8 हो गया. देन अब इसको अगर हम लीव कर दें इस नंबर को, तो बाकी रेस्ट नंबर क्या बचा, 43. ठीक है, तो जो बचा हुआ नंबर है 43 में से इस डबल नंबर को अगर हम माइनस कर दें देन वी विल गेट 35 हियर. ओके, एंड 35 वी नो 35 is divisible by 7, so the whole number will also be divisible by 7. तो कुल मिला के ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है और ये चेक करना है कि इफ इट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो लास्ट का जो नंबर है उसका डबल कर लीजिए, यानी 2 टाइम्स कर लीजिए. 2 टाइम्स करने के बाद जो बाकी जो नंबर बचा उसको छोड़ने के बाद उस नंबर से उस डबल जो आपने नंबर किया है उसको माइनस करना है. यू नीड टू सबट्रैक्ट इट, and if the result will divisible by 7 then the whole number will also be divisible by 7. Now what will be the divisibility test by 8? 8 का divisibility test क्या होगा? Now by 8 if the last 3 numbers, look it is the number and we need to find that is the number is divisible by 8 or not. Look, last के आपके 3 नंबर देखने हैं. Okay, after considering the last 3 digits of a number, if these 3 digits are divisible by 8, these 3 digit number if divisible by 8 then the whole number will also be divisible by 8. Look, अगर हम 824 को डिवाइड करें 8 से, we will get 103 as a quotient and remainder is 0. So this last 3 digit number if is divisible by 8 then the whole number will also be divisible by 8. तो लास्ट के अगर 3 digit नंबर जो है वो अगर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो सारे के सारे नंबर जो होल नंबर है सारा का सारा नंबर वो 8 से डिविजिबल होगा. Now the divisibility test by 9. Now the divisibility test of 3 and 9 is same. If we have example 1872, look 1872 is a number, we need to find is the number is divisible by 9 or not. Look, add these digits. Okay, add these digits. इन digits को मैंने add किया and the resulted number, if the resulted number is divisible by 9 then the whole number is divisible by 9. The test of divisibility of 3 and 9 is similar or the same. Okay, अगर सम करने के बाद ये 18 जो आया है अगर ये डिविजिबल हो रहा है आपका 9 से then the whole number will also be divisible by 9. Now 10 is so simple, the number ends with 0 only. वो नंबर जो 0 से खत्म हो रहा हो या उसके जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे अगर वो 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. ओके, एग्जांपल 200 93050. Okay, look, the number ends with 0 then the number is the whole number will be divisible by 10. Now the divisibility test of 11. Keep concentrating. The divisibility test of 11. By 11 we have a number 737. Okay, आपको क्या करना है कि इस नंबर को कंसीडर करना है और उसके इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है. तो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको अलग सम करना है और इवन और ऑड पे जो है उनको अलग प्लस करना है. तो लोग यहाँ पर ऑड पे जो प्लेसेस है वो क्या है, 1 प्लेस पे ये है, 2 प्लेस पे ये है, 3 प्लेस पे. तो ऑड कौन से हुए, 7 और 7, 1 और 3rd पोजीशन पर आ रहे हैं. तो ऑड को प्लस कर लिया, वी विल गॉट 14 हियर. ओके, देन इवन वाला केवल एक ही है तो इवन वाला यहाँ पर 3 है, इवन. ठीक है, ये ऑड हो गया और ये इवन हो गया. देन अब क्या करना है कि आपको इवन के सम को, इवन डिजिट के जो सम है उनको अलग कर लेना है और ऑड डिजिट के जो सम है उनको अलग कर लेना है और दोनों को आपस में माइनस कर देना है. इफ द रिजल्ट यू गॉट विल डिविजिबल बाय 11 देन द होल नंबर विल डिविजिबल बाय 11. लो हमारे पास ऑड है 14 और इवन है 13, हमने उसको ऐड
सब्ट्रैक्ट किया, we will get 11. We know 11 is divisible by 11. So the whole number 737 will also be divisible by 11. In the other case as well, if you got the subtract, the resulted subtract is equal to 0, then also the number will divisible by 0. For example 13244. Having an example 13244, we add the odd ones. Okay, this one and this one. 1 plus 2 plus 4. We will got 7. Okay. Then अब even वालों को प्लस कर लेते हैं. Even वाले कौन से हैं? 3 plus 4. It is also 7. Then different between this one this. Subtract करिए 7 minus 7 will be 0. If the result will 0, then the number will also be divisible by 11. So तो 11 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ये है कि अगर आपने ऑड और इवन डिजिट्स के जो प्लेसेस पे आपके जो नंबर हैं उनको आपने ऐड किया और आपस में सब्ट्रैक्ट किया एंड द रिजल्टेड सब्ट्रैक्शन जो आया वो अगर 11 से डिविजिबल है देन द होल नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 11. एंड द सेम केस अगर आपका रिजल्ट इवन और ऑड डिजिट्स को आपस में माइनस करने पे अगर आपका 0 आ रहा है तो वो भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा. नाउ द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 12. If the number is divisible by 3 as well as 4, 3 as well as 4, अगर आपका नंबर 3 से और 4 दोनों से डिविजिबल है then the whole number is divisible by 12. Then the 3360. Taking an example, look, अगर ये 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है then the number will divisible by 4. 3 से डिविजिबल है कि नहीं ऐड करके देख लेते हैं. It's 12. ओके तो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 12 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3. देन अब 4 से डिविजिबल है कि नहीं. कंसीडर द लास्ट टू डिजिट्स 60 एंड वी नो दैट द 60 इज डिविजिबल बाय 4. तो वी गॉट दैट दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4. सो द होल नंबर 3360 इज डिविजिबल बाय 12 एज वेल. तो जो नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा. नाउ टेकिंग the divisibility test by 50. If the number is divisible by 3 as well as 5. Okay, अगर आपका एक नंबर है वो 3 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो वो आपका डिविजिबल 15 से भी होगा. By taking an example, we will got 2 plus 9. Okay, then 4. Look, 294 is an example. Is this number is divisible by 15 or not? ठीक है तो देखेंगे तो हम 3 और 15 देखते हैं. या तो 3 से डिविजिबल हो और 5. अगर दोनों से डिविजिबल होगा तभी ये नंबर डिविजिबल होगा 15 से. अगर हमने इसको ऐड किया we will got 15. तो 3 से तो डिविजिबल है, 3 से तो डिविजिबल है, बट is this number is divisible by 5 or not? Look, the last digit is 4. So 4 is not divisible by 5, which is the last number. So it is not divisible by 15. Now what about the test of divisibility by 18? 18. If the number is divisible by 2 as well as 9, अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, अब 2 से डिविजिबल है अगर इवन नंबर हो और 9 से डिविजिबल होगा अगर उसके डिजिट्स को सम करने के बाद वो जो रिजल्टेड नंबर आ रहा है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो. So 2 as well as 9. तो जो नंबर 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होगा वो 18 से भी डिविजिबल होगा. So dear students, it's all about the divisibility test by the different numbers. If you have any doubt then you can ask in the comment section.